स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एक्सीलेंट क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयवाद के लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने किया है? तो वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयता के लिए जो प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल है उसके द्वारा इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यह शिखर सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि जो कोविड-19 है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके और सभी के लिए कोविड-19 टीकों का उपलब्ध या उनको सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ इसको शुरू किया गया है। क्योंकि जो वर्तमान में भी दुनिया में है केवल 2% लोग ही ऐसे हैं जिनको कोविड के खिलाफ टीकाकरण हो चुका है, बाकी 98% लोगों के लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। उन सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना और कोविड-19 को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना किस संस्था ने 23 जून 2021 से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है WCPA। WCPA का पूरा नाम है विश्व संविधान और संसद संघ। इसने संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर अपने पायलट कार्यक्रम द्वारा प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। जो विश्व संविधान और संसद संघ है यह वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि के साथ एक विश्व नागरिक आंदोलन है जिसमें पूरे विश्व के नागरिक आंदोलन है यह। और इसका स्थापना की गई थी, WCPA की स्थापना की गई थी 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और जो दुनिया के सभी राष्ट्रों के संघ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और WCPA जो है इसका उद्देश्य है वैश्विक शिक्षा, वैश्विक पारिस्थितिक स्थिरता और जो पृथ्वी संविधान है और कौशल विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है WCPA। इसी ने अपना प्रोजेक्ट चलाया वन वर्ल्ड वन एजुकेशन जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 मसौदा रणनीतियां जारी की हैं? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं अगर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तो ऐसा किया है पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने जो कोविड महामारी है उसके बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 मसौदा रणनीति जारी की है और जो भारत को एक ग्रामीण और चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए रोड मैप के साथ रणनीतियों को इन्होंने पेश किया है। जिसमें पहली रणनीति है ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप, और दूसरी इसमें जो रणनीति है वो है मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए मसौदा रणनीति रोड मैप। मतलब जो मेडिकल है और वेलनेस टूरिज्म है उसके लिए रणनीति जिन्होंने जारी की है और ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए रणनीति जारी की है और राष्ट्रीय रणनीति के उद्देश्य भी इन्होंने इसमें जारी किए हैं। तो ऐसा किया है पर्यटन मंत्रालय ने। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो NIXI है इसने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसने हाल ही में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज की 3 नई सेवाओं का उद्घाटन भी किया है अभी इसके 18वें स्थापना दिवस के दिन। तो जो NIXI है वह 2003 से काम कर रही है, 2003 से यह इस्टेब्लिश है और यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी 3 नई पहल है IPv6 विशेषज्ञ पैनल, दूसरी है NIXI अकादमी और तीसरी है NIXI IP इंडेक्स। इसके जो मिनिस्टर हैं वह हैं अजय प्रकाश सोने। और जो इसमें है 3 नई योजनाएं निकाली गई हैं और इसने अभी हाल ही में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता, इनका हाल ही में अभी जो बेंगलुरु है वहां पर इनके सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। ये कन्नड़ भाषा के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संचारी विजय हैं जिन्होंने सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया है और ये 38 वर्ष के थे। इनको सिर में सड़क दुर्घटना में इनको सिर में गंभीर चोट लग गई थी जिसके कारण इनका निधन हो गया है। और इनके परिवार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। इनके परिवार ने इनके शरीर के सारे अंगों को दान करने का निर्णय लिया है, मतलब इनका अंग दान करने निर्णय लिया है। और इन्होंने जो संचारी विजय थे इन्होंने 2011 से अपने करियर की शुरुआत की थी
और 2020 में इनकी फिल्म आई थी एक्ट 1978, जिसमें इन्हें अंतिम बार देखा गया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं, उनको 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य रखा गया है 2024 तक के लिए। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके अनुसार केंद्र सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। जो प्रत्येक राज्य होंगे, जिले होंगे, शहर होंगे, उनमें जो स्पॉट हैं उनकी पहचान पर जोर दिया जाएगा और उनको वहाँ पर मौतों की दुर्घटना को कम करने का फॉर्मूला भी लागू किया गया है। इस फॉर्मूला को 4E फॉर्मूला कहा गया है। 4E फॉर्मूला लागू किया गया है मौतों को कम करने के लिए, और जो 4E फॉर्मूला में शामिल है वह है इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन। इन 4 चीज़ों को शामिल किया गया है जिसे 4E फॉर्मूला कहा गया है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूखे पर रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में सूखे पर रिपोर्ट जारी की है और यह की है UNDRR, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मतलब यह जो डिजास्टर है, जो सूखे पर है, इन पर जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसके लिए इसको जारी किया गया है। तो नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाली COP26 में महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में चर्चा का हिस्सा रहेगी यह रिपोर्ट। जो सूखे पर रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई है, वही रिपोर्ट जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता होगी 2026-21 में, उसमें यह रिपोर्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और इस पर ही चर्चा होगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार सूखा एक छिपा हुआ वैश्विक संकट है जो जल और भूमि प्रबंधन और जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही अगर नहीं होती है तो फिर से एक और महामारी दुनिया को झेलनी पड़ सकती है। हाल फिलहाल में दुनिया में कम से कम 5 अरब लोग ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित हैं। तो यह रिपोर्ट जारी की है UNDRR ने और यह 1999 से इस्टेब्लिश है और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, यह किसको मिला है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड? तो यह मिला है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को यह अवार्ड मिला है और यह राजस्थान से है। जो 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने जीता है। यह एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है। जैसे कि कोविड-19 में हम सब ने देखा है कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितने ज़रूरी हमारा एनवायरनमेंट है हमारे लिए। ऑक्सीजन की कितनी भारी मात्रा में कमी पड़ी है, लोग ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। इसलिए इन्होंने यह पहल तो काफ़ी पहले से ही चालू कर दी थी, लेकिन अब इनको इसके लिए अवार्ड दिया गया है। यह एक परिवार को एक पेड़ से जोड़ते हैं जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। जब कोई परिवार इस योजना से जुड़ जाता है तो वो एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। और UNCCD ने भूमि को संतुलन की दिशा के प्रयासों में हर 2 साल में एक बार यह अवार्ड आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है वह है स्वस्थ भूमि स्वच्छ जीवन। जो फैमिलियल फॉरेस्ट्री जिन्होंने लागू किया या जिन्होंने इसकी शुरुआत की है वह है श्याम सुंदर ज्ञानी। इनके द्वारा चलाई जा रही एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है। इनको यह अवार्ड मिला है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में किसे मान्यता दी है? यह है सुमंत सिन्हा। इनको यह जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट है उसने रिन्यू पावर के अध्यक्ष और MD सुमंत सिन्हा को 10 SDG पायनियर्स 2021 में से जो 10 SDG पायनियर्स हैं उनमें से एक के रूप में इनको मान्यता दी गई है। यह जो मान्यता है वह दी जाती है असाधारण काम करने के लिए चुने गए एक व्यापारिक नेता है ये, और जो व्यक्ति असाधारण काम करता है उनको इन 10 SDG पायनियर्स के रूप में चुना जाता है। इन्हें यह सम्मान जो है वह मिला है स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। जो भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू पावर, उसके यह चेयरमैन हैं। तो इनका नाम है सुमंत सिन्हा, उसके अध्यक्ष है और MD भी हैं यह सुमंत सिन्हा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऐसा हाल फिलहाल में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत
111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनमें से 2016 में ही 106 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया था। बाकी के जलमार्गों को हाल फिलहाल में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और अब इनकी संख्या 111 हो गई है। जो ये जलमार्ग होते हैं गंगा, यमुना, कावेरी, सोन, कोसी, गंडक आदि नदियों से संबंधित होते हैं। इनसे होकर यह जलमार्ग गुजरते हैं। जो सरकार है वह यात्री और माल ढुलाई के लिए इन जलमार्गों का उपयोग करना चाहती है, इसलिए यह इनको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि जो अंतर्देशीय हैं जलमार्ग ऊर्जा कुशल और जो पर्यावरण अनुकूलन परिवहन का माध्यम है, क्योंकि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।